हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक एसके। तो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है करंट अफेयर्स का नेक्स्ट एपिसोड। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसने किया है? तो X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण नासा ने किया है। नासा ने किया है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। तो कहता है कि X-59 एयरक्राफ्ट दुनिया का पहला सुपरसोनिक विमान उड़ान भरने को तैयार, अब रूस चीन को होगी चिंता। कहने का मतलब यह है कि X-59 नामक सुपरसोनिक विमान जो है वो उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह पृथ्वी पर किसी भी दो बिंदुओं के बीच लगभग 2 घंटा में यात्रा कर सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किससे किया है? तो भारत ने ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता जापान के साथ किया है, ठीक है, जापान के साथ किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो भारत का कंपनी जो है ACME, भारत का कंपनी जो है ACME ने जापान की कंपनी IHI कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME ग्रुप का संस्थापक और चेयरमैन कौन है? तो संस्थापक और चेयरमैन इसका दोनों का, भारत की कंपनी का संस्थापक और चेयरमैन मनोज उपाध्याय है, ठीक है, मनोज उपाध्याय है। अगर से पूछेगा कि जापान की कंपनी IHI कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष तथा CEO कौन है? तो उसका अध्यक्ष और CEO हिरोशी आइडे है, ठीक है, हिरोशी आइडे। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अभ्यास डेजर्ट जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल से। भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना और UAE वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया है, ठीक है। इसके दौरान IAF ने USC-30 MKI MiG-29 जैगुआर AWCS C-130J को मैदान में उतारा। इस सबको वहाँ मैदान में उतारा है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सच्चिदानंद श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। ये जो सम्मान मिला है भारतीय बैंकों के 8 वरिष्ठ बैंकरों को मिला है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछेगा कि सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिस हेवर्ड। सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के अध्यक्ष जो है क्रिस हेवर्ड है, और ये नीति अध्यक्ष भी है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन बनी है? तो $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो $3 ट्रिलियन की सॉफ्टवेयर बन गई है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि सॉफ्टवेयर कंपनी ने पहली बार यह मुकाम हासिल किया है, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पहला नंबर पर कौन है $3 ट्रिलियन हासिल करने वाला, तो आपका पहला नंबर पर एप्पल है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट भी $3 ट्रिलियन पार कर गया है, ठीक है। तो दोनों है, पहला एप्पल है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ने 249.40 लाख करोड़ रुपये का मार्केट वैल्यू को पार कर लिया है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला है, ठीक है। ये अदरक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
अगर आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? तो सऊदी अरब जो है अपना पहला अल्कोहल स्टोर रियाद में खोलेगा, रियाद में खोलेगा। थोड़ा डिटेल से देखते हैं। यह अल्कोहल स्टोर रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में खोला जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सऊदी अरबिया का राजधानी कहाँ है, सऊदी अरबिया का राजधानी रियाद है। यह अल्कोहल स्टोर जो है विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों को सर्विस देने के लिए बनाया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? जो भारत जो है फिलीपींस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात करेगा, ठीक है, फिलीपींस के साथ, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात जो है भारत का किसी भी देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात सौदा है, ठीक है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए जनवरी 2022 में ही फिलीपींस के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। 375 मिलियन 2022 में ही कर दिया था। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है, ठीक है। तो नेशनल जियोग्राफिक दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। थोड़ा डिटेल से देखते हैं। नेशनल जियोग्राफिक जो है ग्रह की गहराई और ऊंचाई की खोज में हमेशा सबसे आगे रहा है, ठीक है। और यह कई तरह का पुरस्कार देकर इस दिन सम्मानित किया जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है? तो स्लिम अंतरिक्ष यान जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था, सफलतापूर्वक उतरा था। ये जापान में भी उतरा था, 5वां देश बन गया है। जापान जो है स्लिम को सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश बन गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। 20 जनवरी 2024 को देर रात चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक पूरा करने वाला विश्व का 5वां देश जापान बन गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर चंद्रमा पर अपनी पहली सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए जापान को बधाई भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के अंतरिक्ष संगठनों के बीच सहयोग की आशा व्यक्त की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जापान का मून मिशन कब हुआ था, तो जापान का मून मिशन जो है 6 सितंबर 2023 को अपने मित्सुबिशी रॉकेट से मून स्पाइनर को चांद के लिए रवाना किया था, ठीक है। और स्नाइपर जो है 25 दिसंबर 2023 को चांद की ऑर्बिट में पहुंचा था। तब से ये चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा था। यह चंद्रमा के केंद्रीय भाग में लैंड किया गया है। जैक्सा को इसे लॉन्च करने में कुल 102 मिलियन डॉलर रुपया खर्च होने के बावजूद इसका लैंडर स्लिम कार्य नहीं कर पा रहा है। स्नाइपर जो है पिछले मून मिशन में लैंडिंग के लिहाज से सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। रडार से लैस स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून यानी स्लिम लैंडर चंद्रमा के इक्वेटर के निकट लैंड किया है, ठीक है। अगर से पूछे कि इस लैंडर का वजन कितना था, तो इस लैंडर का वजन 200 किलोग्राम था, ठीक है। इसकी लंबाई 2.4 मीटर और चौड़ाई 2.7 मीटर थी। इसमें बेहतरीन रडार, लेजर रेंज फाइंडर और विजन बेस्ड नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। ये जो इक्विपमेंट है एक्यूरेट लैंडिंग में सहायता करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।